हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित इसकी वर्कशीट नंबर 15 कराऊंगी। इसकी डेट है मेरे पास 9 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शुन्याङ्कों में संबंध इसके बारे में जानेंगे। देखो, ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर हमने पूरा चैप्टर जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस ये चैप्टर हमने सपोर्ट मटेरियल से भी कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों की ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो ये आप चैप्टर वहां से भी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या सीखने वाले हैं आज हम इस वर्कशीट में। यहाँ लिखा है द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद आपको यहाँ लिख के दे। सबसे पहली बात तो द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है ना, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये इसी रूप में आपको एक बहुपद बना के दे दिया है 3x² प्लस 11x प्लस 10, जिसमें अगर आप देखो तो a का मान आपके पास क्या है, 3 है, और b का मान आपके पास 11 है, और c का मान आपके पास क्या है, 10 है। और जो ये ए बी सी है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये गुणांक भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो वो होगा 3। उसके साथ में जो संख्या लिखी होती है वही होता है। ठीक है, उसी तरीके से 11 का गुणांक होगा, सॉरी एक्स का गुणांक होगा मेरे पास 11, और सी जो है वो तो मेरे पास एक अचर पद है। उसके साथ तो कोई भी चर नहीं लगा ना, तो उसका गुणांक हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वही चीज आपके पास यहाँ लिखी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है जो कि ए होता है, एक्स का गुणांक 11 है जो कि बी होता है, अचर पद है 10 जो कि सी होता है। आपके मानक रूप के द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है उसके आधार पर। ठीक है, अब अगर हम इसके गुणनखंड देखें तो हम क्या करते हैं, इस बीच वाले पद को इस तरीके से दो पार्ट्स में बांट देते हैं कि जब हम प्लस माइनस करें तो 11x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आए। यही करते हैं ना, ये आप 8th में भी सीख के आए हो और 9th में भी सीख के आए हो गुणनखंड करना। ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ गुणनखंड करके ये इसके दो गुणनखंड निकाल दिए। इन्हें बोलते हैं गुणनखंड। लेकिन अगर हमसे बात करें कि शुनांक निकालो, तो शुनांक कैसे निकालेंगे हम। देखो, कुछ नहीं करना, जो भी गुणनखंड आपके पास आए हैं ना, उनको 0 के बराबर रख दो तो आपके शुनांक निकल जाएंगे। जैसे 3x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दिया और x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दिया, और दोनों से ही मैंने x का मान निकाल लिया। ये मेरे क्या आ गए, यहाँ पर शुनांक आ गए। क्लियर। तो अब द्विघात बहुपद में आपको गुणांक निकालना आ गया, शुनांक निकालने आ गए, गुणनखंड आ गए, मानक रूप पता चल गया। ठीक है, और द्विघात बहुपद है क्या, जिसकी घात 2 होती है ना, यहाँ घात 2, वही द्विघात बहुपद है। सारी चीजें क्लियर हो गई है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है। एक उदाहरण हमें दे रखा है, कह रहा है द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दे रखा है कि शुनांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। देखो, आपको ये बहुपद दे रखा है, आपको इसके शुनांकों और गुणांकों इनके बीच के संबंध को चेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो जो ये बहुपद हमको दे रखा है, अगर मैं इसमें देखूं तो a का मान मेरे पास 1 है, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और एक्स स्क्वायर के यहाँ साथ कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 होगा। और जो b का मान है वो 4 है, और जो c का मान है वो -12 है, 12 नहीं -12। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 12 दे रखा है। चलो अब हम करते हैं, यहाँ पर 12 लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 है, तो 4x को इस तरीके से दो पार्ट्स में बांटना है कि प्लस माइनस करके तो 4x ही आए, और मल्टीप्लाई करके 12x² है वो भी माइनस का। तो क्या लें, 6 और 2 लेने। देखो, 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 4x भी आ जाएगा, और 6 2 12 भी हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, तो इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक। यहाँ से x उभयनिष्ठ किया तो x प्लस 6 बचा, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ किया तो x प्लस 6 बचा। बाहर माइनस था तो मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया, x माइनस 2 और x प्लस 6। ये तो मेरे गुणनखंड आ गए। शुनांक निकालूंगी तो इनको 0 के इक्वल रख देती हूँ, तो मेरे शुनांक भी निकल के आ जाएंगे दो। तो एक शुनांक मेरे पास 2 आ गया, और एक शुनांक मेरे पास कितना आ गया, -6। ठीक है, अब देखो, अगर आप इन शुनांकों का योग करोगे, ठीक है, तो -6 में क्या करोगे, +2 करोगे तो -4 आएगा, और शुनांकों का गुणनफल करोगे तो -6 को 2 से इंटू करोगे तो -12 आएगा। अब आप इसको चेक कर सकते हो। चेक करने का आपके पास एक सूत्र है, वो क्या है, शुनांकों का योग होता है -b/a। अब b और a आप सभी को पता है। b क्या था, x का गुणन था, गुणांक था, है ना, और a क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था।
उसी तरीके से गुणनफल का सूत्र है C/A। C क्या था? अचर पद था। और A क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक था। यही था। तो चलो चेक कर लेते हैं। -B/A, देखते हैं यही आएगा। तो B -B/A, तो B का मान है 4, ये माइनस ऐसी है, A का मान है 1, तो आंसर आएगा -4। तो देखो योग करके वैसे भी -4 ही आ रहे हैं ना। अब गुणनफल देखते हैं। C/A होता है। C का मान है -12, A का मान है 1, तो -12 आ रहा है। और गुणनफल करके वैसे भी -12 ही आ रहा है। क्लियर हो गया? बाकी अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? फर्स्ट में हमसे निम्नलिखित द्विघात बहुपद के गुणांकों ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। आपको ए बी सी का मान निकालना है। यहाँ लिख लेते हैं पहले हम। तो 7x² -4x + 9 है। ठीक है, तो अगर हम मान देखें, a का मान होगा 7। क्यों? क्योंकि हमारे पास मानक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। a की जगह है 7, b की जगह -4 है, क्योंकि देखो यहाँ b प्लस का है और आपके द्विघात बहुपद में माइनस का है, तो आप माइनस का लिखोगे और c हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए b पार्ट करते हैं। यहाँ पर 5x² -x + 3 है। तो a का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है बहुपद। b आपके पास -1 आ जाएगा। देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। और c का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 तो आसान सा था, जल्दी से हो गया है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर निम्न द्विघात बहुपद के गुणनखंड कीजिए एवं उनके शुणांक ज्ञात कीजिए। आपको पहले गुणनखंड करने हैं, फिर शुणांक निकालने हैं। तो पहला है x² + 6x + 5। तो बीच वाले पद को इस तरीके से दो भागों में तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करके तो 6x ही आ जाए और मल्टीप्लाई करके 5x² आ जाए। यही होता है ना। तो चलो क्या लें? 5 आ जाए। 5 और 1 ही ले लेते हैं। 5 + 1 6 भी हो जाएगा। 5 × 1 5 भी रह जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। x उभयनिष्ठ किया तो यहाँ पर x + 5 बचा। यहाँ कुछ उभयनिष्ठ नहीं है तो 1 ही कर लिया, तो भी x + 5 अंदर बचा। इसका मतलब x + 5 और x + 1 ये तो मेरे गुणनखंड आ गए। पर मुझे ये क्वेश्चन में शायद शुणांक निकालने हैं ना, गुणनखंड करके शुणांक निकालने हैं। चलो तो शुणांक यहाँ पर निकाल देते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं? 0 के इक्वल रख देते हैं और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर x आ गया -5, एक शुणांक ही आ गया, और x आ गया -1, दूसरा शुणांक ही आ गया। क्लियर क्वेश्चन? चलिए बी पार्ट करते हैं। 2x² -7x + 5 है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो -7x को दो भागों में इस तरीके से तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 7x ही आए और मल्टीप्लाई करके 10x² आ जाए, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना। क्या लें बताओ? दो ऐसे कौन सी संख्या लें? 5 और 2 ही ले लें। 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 10 भी आ जाएगा। तो माइनस का 5x माइनस का 2x ले लिया। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से x उभयनिष्ठ किया तो 2x - 5 बचा। यहाँ से 1 उभयनिष्ठ किया तो 2x - 5 बचा। बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज कर दिया, तो x - 1 और 2x - 5। ठीक है, ये तो गुणनखंड आ गए, पर मुझे तो शुणांक निकालने। तो शुणांक निकालने के लिए क्या करूं? इसको 0 के इक्वल रख दूं। तो यहाँ से x जो है वो 1 आ गया और यहाँ से x जो है वो 5/2 आ गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2? चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शुणांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो योग और गुणनफल का तो अभी हमने एक सूत्र भी किया था ना सूत्र -b/a और c/a करके। तो हम उससे भी कर सकते हैं या फिर आप गुणनखंड करके शुणांक निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 6x² -5x + 6 है।
ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर शुनांकों का योग। तो शुनांकों का योग था -b/a। तो अगर हम यहाँ देखें, a का मान 6 है, b का मान -5 है और c का मान 6 है, ठीक है ना। तो -b की जगह -5 और a की जगह 6, तो 5/6 मेरा आंसर। ये तो योग आ गया शुनांकों का। ठीक है, आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा था, शुनांकों का गुणनफल भी आपको करना है। तो वो होता है c/a। ठीक है, तो c का मान 6 है और a का मान भी 6 है, दोनों को कट किया तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। गुणनखंड करके करके देखना, आंसर दोनों से ही सेम आएगा, किसी से भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो बी पार्ट करते हैं। x² - 7x - 18 है। ए का मान यहाँ a है, 1 है। बी का मान यहाँ -7 है। सी का मान यहाँ -18 है, क्योंकि देखो 18 यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, योग का था -b/a ना, तो -b की जगह -7 और a की जगह 1, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है, वो था c/a ना, तो c था -18 और a है 1, तो -18 आंसर। क्लियर। आसान था क्वेश्चन नंबर 3 भी, बस आपको सूत्र याद करना है। आप चाहो तो गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। इससे पहले एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे दूं, आप कमेंट करके आंसर कीजिएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 2x² - 6x + 5 मैंने आपको दिया है। जल्दी से मुझे बताओ, इसमें a, b और c इन सबका क्या मान है। ठीक है, अब तो आप बता सकते हो, आपको मानक रूप पता है द्विघात बहुपद का। फटाफट से देखो a क्या है, b क्या है, c क्या है, और जल्दी से कमेंट करके बता दो। आप वीडियो अच्छी लगी तो साथ साथ कमेंट जवाब करो, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शुरांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की। अभी ऐसा एक उदाहरण भी किया है ना हमने, तो इसमें तो गुणनखंड करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं। x² + 11x + 18 है। तो 11x को इस तरीके से दो भागों में तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करके तो 11x ही आ जाए, मल्टीप्लाई करके 18x² आ जाए। क्या लें, 9 और 2 ले लें, 9 2 जो 18 भी होता है, और प्लस करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ कर लिया और यहाँ से 2 उभयनिष्ठ कर लिया। तो ये तो मेरे गुणनखंड आ गए ना। गुणांक निकालती हूँ पहले तो ऐसा करते हैं, गुणांक निकालने के लिए इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं और इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से x आ गया -2 और यहाँ से x आ गया -9, गुणांक निकल गए। तो शुनांकों का योग अगर मैं करूं, तो वो आएगा -2 + -9, तो -2 -9 -11 आएगा। और अगर सूत्र से करके देखूं तो वो होता है -b/a, है ना। चलो चेक करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। a का मान है 1, b का मान है 11, c का मान है 18। ये आपका हो गया रफ वर्क। ठीक है, तो क्या था 11, तो यहाँ रखते हैं -11 और a का मान है 1, तो आंसर आ गया -11। आ रहा है ना, दोनों सेम सेम। ठीक है ना, चलिए उसी तरीके से इसका गुणनफल भी देख लेते हैं। तो पहले जो शुनांक निकाले हैं उनको गुना करके देख लेते हैं। तो -2 और -9 है, तो कितना आएगा, प्लस का 18 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा। अब सूत्र से भी देख लेते हैं।
वो होता है C अपॉन ए। तो A तो मेरे पास 1 है और C कितना है मेरे पास 18 है। आ गया ना 18 आंसर। ठीक है ना, सेम सेम आ रहे हैं ना दोनों से, तो सेम आएंगे ही अगर आपने गुणनखंड सही किया है तो। ठीक है, चलिए एक और पार्ट रह गया, वो और देख लेते हैं, फिर हमारी वर्कशीट कंप्लीट। 2x² माइनस 7x प्लस का 6। तो -7x को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके तो हमारे पास माइनस का 7x ही आए, और मल्टीप्लाई करके कितना है 12x² आए। ठीक है ना, और यहाँ पर a का मान है मेरे पास 2, b का मान है -2 और c का मान है मेरे पास 6। ठीक है, तो बताओ ऐसे कौन सी दो संख्याएं लें। 3 और 4 ले लें। 3 और 4 7 भी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 12 भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से x उबेनिष्ट कर लिया, यहाँ से क्या उबेनिष्ट करें 2 उबेनिष्ट कर लेते हैं, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज कर दिया है मैंने। तो यहाँ 2x बचेगा ना जब 2 उबेनिष्ट करेंगे तो। ठीक है ना, 2x ही बचेगा। चलो गुणनखंड तो यहाँ पर आ गए, पूर्णांक निकाल लेते हैं पहले। तो इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं और इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से x का मान आ गया 3/2, एक शुणांक निकल गया, और यहाँ से आ गया 2, ये दूसरा शुणांक निकल गया। क्लियर है यहाँ तक तो। चलिए अब देखते हैं, तो पहले शुणांकों का योग करके देखते हैं, उसके बाद सूत्र से भी करके देख लेंगे। तो 3/2 है और प्लस का 2 है, तो हर एक जैसे नहीं है, चलो कर लेते हैं। 4/2 तो 7/2 आ जाएगा, और अगर मैं सूत्र से देखूं तो यही आएगा क्या 7/2। अगर मैंने गुणनखंड सही निकाले हैं तो यही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। तो -b/a है, तो b का मान देखा जाए तो -2 है और a का 2 है। b का मान, अच्छा b का मान यहाँ पर 2 नहीं है 7 है, देखो ना 7 है ना। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, आगे 7/2 सेम आया ना, इसका मतलब हमने गुणनखंड सही किए हैं। गुणनफल भी देखते हैं। तो 3/2 इंटू में 2 है, कट हो गया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सूत्र से देखते हैं। वो होता है C/A, तो C कितना है 6 है। C आ गई, है ना एक जैसे। तो आप गुणनखंड करके शुणांक निकाल के योग और गुणनफल निकालो, या फिर सूत्र से निकालो, एक ही बात है, दोनों से सेम ही आने वाले हैं। क्लियर, तो ये थी आपके पास आज की आसान सी वर्कशीट थी हमारी, लगभग जो प्रश्नावली 2.1 है ना वो लगभग हो गई है। ठीक है, तो 4 ही क्वेश्चन थे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क क्वेश्चन, जो आप मुझे कमेंट करके आंसर देने वाले हो। कई बच्चों ने तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कर भी दिया होगा, है ना, जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझें। थैंक यू।